बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने वर्षों के शोध के बाद कुछ ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो ये समझने में मदद करते हैं कि बच्चे किस तरह बढ़ते और सीखते हैं। यहाँ बाल विकास के मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं। 1. निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। विकास एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है। हालांकि विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह कभी नहीं रुकती। 2. व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। 2 बच्चों की वृद्धि और विकास की दर अलग अलग हो सकती है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है तो कोई थोड़ा समय लेता है। यह उनकी आनुवंशिकता और वातावरण पर निर्भर करता है। 3. विकास की दिशा का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। विकास एक निश्चित दिशा में होता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। मस्तकाधोमुखी सेफेलोकॉर्डल विकास सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले अपने सिर और गर्दन पर नियंत्रण पाता है, फिर बाकी शरीर पर। समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास शरीर के केंद्र रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर हाथ पैर की उंगलियों होता है। 4. सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां करता है और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है। उदाहरण के लिए, बच्चा पहले किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे हाथ का उपयोग करता है, सामान्य, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी उंगलियों से उसे उठाना सीख जाता है, विशिष्ट। 5. अंतः संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन। विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका मानसिक और सामाजिक विकास भी बेहतर होने की संभावना रहती है। 6. एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चा पहले पूरे अंग को और फिर उसके भागों को चलाना सीखता है। अंत में वो उन भागों और पूरे अंग का एक साथ तालमेल बिठाना, इंटीग्रेशन सीख जाता है, जैसे हाथ और उंगलियों का एक साथ उपयोग करके लिखना। 7. पूर्वानुमान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। चूंकि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, इसलिए हम बच्चे के भविष्य के विकास के बारे में काफी हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, उसकी वर्तमान वृद्धि दर को देखकर हम उसकी भावी ऊंचाई का अनुमान लगा सकते हैं। निष्कर्ष: बाल विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता, मैचुरेशन और सीखने, लर्निंग का एक व्यवस्थित मिश्रण है। इन सिद्धांतों को समझकर शिक्षक और माता-पिता बच्चों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं।